बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट ज़ारा चौधरी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रहें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर है और वैसे तो मैंने वीलॉग की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी। मैं ये नहीं लॉ रिलेटेड वीडियोस को थोड़ा सिलसिला कम कर रही थी क्योंकि अगस्त में छुट्टियां भी होती हैं, तो मैंने सोचा था कि वीलॉगिंग ही करूँगी। लेकिन हुआ कुछ ये कि मीडिया हाइप और सोशल मीडिया पर इतनी हाइप थी कि मुझे लगा कि आई शुड चूज़ दिस टॉपिक है और लिमिट के अंदर रहते हुए मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट भी करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट भी करती हूँ विद इन लिमिट्स। मेरी कुछ अपनी लिमिट्स हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उसके अंदर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। उसके अंदर मैं उनके मतलब जो लॉ है, जो लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो बताती हूँ। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि मैं बताऊँ कि लॉ क्या कहता है इस सिनेरियो पे और कैसे लॉ की हेल्प ली जा सकती है। आपने मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब और बहुत सारी जगहों पे, आपने ट्विटर के ऊपर खास करके एक ट्रेंड देखा होगा, एक हैशटैग देखा होगा उस्मान मिर्ज़ा के नाम से। इसकी क्या हिस्ट्री है और ये क्या सिनेरियो था, ये तो मैं इसके ऊपर तो आज बात नहीं कर रही और ना ही करूँगी। मैं बात कर रही हूँ कि आप इस तरह के सिनेरियो अगर हो जाते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। मैंने नीचे जितनी भी पोस्ट थी उनके नीचे मैंने एक कॉमन कमेंट्स देखे जिसके ऊपर बेशुमार लड़कियां कमेंट्स कर रही थी, औरतें कमेंट्स कर रही थी कि ये कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, कि पनिशमेंट तो हो ही नहीं जाते हैं। देखिए, कल्प्रेट को भी हम कल्प्रेट तब तक नहीं कह सकते जब तक एविडेंस, जब तक कोर्ट में उसको कोर्ट डिक्लेयर ना करे, तब तक हम उसे कल्प्रेट भी नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसे भी होता है कि ये तो क्लिप्स भी आए हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, क्लिप भी सर्दियों का है और बात अब की जा रही है। ये तकरीबन क्लिप पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक और जो मेरा अपना माइंड है, मेरा ख्याल है सर्दियों, पिछले साल की सर्दियों का है, तो उसको मैक्सिमम ये हुए भी 6 से 8 माह हो चुके हैं। इतना ज़्यादा डिले है और कानून तो ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप लॉ को उसी वक्त नहीं असेस करते तो फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप 1-2 साल बाद आते हैं और कहते हैं हमारे साथ ये ग्रीवेंस हुई थी और हमारे साथ ये क्राइम हुआ था तो हमें अब लॉ प्रोटेक्शन दे, हमें लॉ आप जस्टिस दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ आपको जस्टिस तभी दे सकता है जब आप इसको जल्दी असेस करेंगे। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई क्राइम हुआ है तो आपने जल्द अज जल्द लॉ की हेल्प लेनी है। अगर आप उस टाइम डर गए और अपनी सिचुएशन, अपने हालात बेहतर होने के लिए और आपको मजबूत होने के लिए और आपको मीडिया तक आने के लिए बहुत टाइम लग गया, तो 1 साल के गैप के बाद आप आते हैं और कहते हैं कि हमें अब लॉ हेल्प करे, तो लॉ आपको हेल्प नहीं कर सकेगा। ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे उम्मीद है कि इस केस में सज़ा होगी क्योंकि बहुत ही जो एविडेंस हैं वो क्लियर हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें डिले बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज की वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप इस तरह के डिले से कैसे बच सकते हैं। हमारा कानून औरतों को क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। आज मैं उस्मान मिर्ज़ा के ऊपर जो लगा है इल्ज़ाम, वो 354A का लगा। क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। whoever assaults or use criminal force मतलब कि वो अपनी criminal force, अपनी ताकत इस्तेमाल करता है to anyone intending to outrage or knowing it to be likely that he will be there for outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend it to 2 years or fine with both। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि औरत के पर्दे को पामाल करे, ठीक है, उसकी इंटेंशन ये है कि औरत के पर्दे को पामाल करे, उसकी मोडेस्टी को पामाल करे, उसकी इंटेंशन ऐसी है कि उसका एक्ट ये करेगा, तो फिर उसके ऊपर जो सज़ा है वो 2 साल है या जुर्माना है या फिर दोनों, ठीक है। अब 354A सेक्शन लगता है और ये सेक्शन नॉन बेलेबल होता है। इस सेक्शन की बेल इजीली नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये ग्रीवेंस नेचर ऑफेंस है, ठीक है। अब आपके साथ अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है या आपके कोई सीक्रेट पिक्चर्स या आपकी कोई सीक्रेट वीडियो बनाता है इस इंटेंशन से कि वो आपकी मोडेस्टी को आउटरीच करे, तो फिर आप लॉ की हेल्प कैसे ले सकते हैं। आप चाहें तो आप पुलिस के पास जाकर एविडेंस दिखाकर 354A की FIR करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो फिर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकती, तो आप क्या करें, आप अपने घर में बैठे
बैठे हुए एक कंप्यूटर के ऊपर FIA के पोर्टफोलियो पे जाएं, वहाँ जाकर एप्लीकेशन फ़िल करें। FIA वाले खुद इस मामले को देख लेंगे और वो आपका नाम भी सीक्रेट रखेंगे, नहीं बताएंगे और इस मामले की पूरी तहकीकात कर उस बंदे को बुलाएंगे। उस बंदे के मोबाइल में जो डाटा होगा वो डिलीट कराएंगे। उसके अगर उसने आगे भी फॉरवर्ड किया होगा तो उसको ये रिटन स्टेटमेंट लेंगे कि अगर ये डाटा लीक होता है या इससे रिलेटेड डाटा लीक होता है कहीं से भी तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे और ज़ाहिर है उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, तुम पनिशेबल होगे। तो तुमने जिधर जिधर भेजा है वो भी डाटा क्लियर कराओ और अगर ये डाटा आता है तो उसकी सज़ा तुम्हें ही मिलेगी, तुम्ही के ऊपर शक और यकीन किया जाएगा कि तुम्हारी वजह से ही डाटा रिलीज़ किया गया। तो ये डाटा रिलीज़ कराया जाता है। और अगर आपको वुमेन प्रोटेक्शन एक हेल्पलाइन है 1049 पे कॉल कर आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। वो आपके नाम को सेक्रेटरी में रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर उनको लगता है कि वाकई ही केस सच्चा है उस बंदे को बुलाकर उसके मोबाइल से डाटा रिलीज़ कराते हैं, उसको पनिशमेंट भी देते हैं और इस तरह आपकी इज़्ज़त को बचाया जाता है। ठीक है, ये इतनी वुमेन प्रोटेक्शंस और जो जितने भी ये सेल बने हुए हैं FIA के सेल में भी पनिशमेंट दी जाती है। ये इसीलिए बने हैं कि आप उसी वक्त एप्लीकेशन दें, उसी वक्त रिपोर्ट कराएं। अगर आप क्राइम को कुछ अरसे बाद रिपोर्ट कराते हैं तो फिर लॉ बहुत वीक हो जाता है, आपके हक़ में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। बेशक आपके साथ क्राइम भी हुआ हो तो वो आपको उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ना खास्ता मेरी आप सब लड़कियों से अपील है कि अगर आपको कोई भी क्रिमिनल थ्रेट देता है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है टू आउटरेज योर मॉडेस्टी तो फ़ौरन FIA को या 1049 पे कॉल करके इतला दें। घर बैठे बैठे ये बहुत ही आसान है और अपने आप को महफूज बनाएं। वी हैव लॉज, वी हैव प्रोटेक्शन। और इस केस के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रही कि इस केस का जब डिसीजन आएगा तो ही इसके ऊपर एक वीडियो बनेगी और बताया जाएगा कि इस केस की नेचर क्या थी, इसमें डिसीजन क्या आता है। फ़िलहाल तक यही है कि क्योंकि ये तो एक FIA और उसके बाद पुलिस हमारी इतने ज़्यादा कानून हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, उनकी हेल्प लें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो